हो जाएगा। वो तो टेस्टिंग करता है छोटी छोटी सी बीच में कि देखे हाँ, कितना कितना बच्चा पजल होता है। हम्म, तो सुनते हैं बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, हम पुराना कपड़ा छोड़ नए घर जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे दुनिया तो डरेगी, कहेगी अब अंत समा आया, विनाश सामने खड़ा, लेकिन तुम बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए कि ये पुराना फटा मलीन चोला, ये कपड़ा छोड़ के अब अपने घर जाएंगे। छुट्टी का बाबा कहता है जैसे छुट्टी होती है ना बच्चों को स्कूल से, ऐसी तुमको मस्ती आनी चाहिए दुनिया से जाते समय कि जान छुट्टी। हाँ, बाबा कहते हैं इसको कहते हैं जान छुट्टी। ऐसे नहीं हम कहते हैं दुनिया में कहते हैं यह मेरी जान छूट गई ये काम करके, लेकिन जान कहाँ छूटती है, एक धंधे को पूरा करते हैं चार और सामने खड़े हो जाते हैं। जान तो फंसी हुई है, जब तक बाबा कहता है मैं इसको घर ना ले जाऊं, ये जान फंसी पड़ी है। हम्म, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अपार खुशी होनी चाहिए, पुराना कपड़ा छोड़ के घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा लेके नई दुनिया में आए। हम्म, बाबा कहते हैं तुमको ऐसा कपड़ा नया दिलाऊंगा जो 21 जन्म कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी गले खराब नहीं होंगे वहां पे, वहां डस्ट नहीं होगी कि कहोगे कि इन्फेक्शन हो जाता है। हम्म, तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ दुख तो अनगिनत है, बहुत दुख है संसार, बड़े बड़े भी छोटे छोटे भी दुख तो है। हम्म, तो आज का क्वेश्चन किया बाबा ने, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है। आंसर है जू मिसल ये ड्रामा चलता रहता है। बाबा कहता है ड्रामा कभी नहीं रुकता, ये नहीं सोचना कि हम सो गए 8 घंटा तो ड्रामा रुक गया, नहीं। बाबा कहते हैं जैसे घड़ी में सेकंड की सुई चलती जाती है ना, टिक 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 टिक, ऐसे ही बाबा कहता है ये ड्रामा भी चलता जा रहा, समय नहीं रुक रहा। हम्म, तो बाबा कहता है इसलिए 5,000 वर्ष बाद ये ड्रामा फिर से रिपीट होगा। तो अभी बाबा कहता है जितना ज्ञान रतन ले रहे हो लूट रहे हो, बाबा कहता है ये तुमको कल्प कल्प मिलेंगे, ये तुमने पक्का कर लिया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अलबेले नहीं बनो, जितना अभी पुरुषार्थ करोगे अगले कल बाबा कहता है करना नहीं पड़ेगा सहज, क्योंकि ड्रामा रिपीट होगा। हम्म? तुम बच्चों को अभी बाप मिला है, भक्तों को भगवान मिला। बाबा कहता है कितना फर्क है, भक्त कहते हैं हमको भगवान मिल जाए और तुम बच्चों को तो बाप मिल गया। किसका रिश्ता पक्का है। भगत होते हैं ना, उनको दोपहर को कहते हैं मंदिर के बाहर जाओ अभी मंदिर बंद हो रहा है, बच्चों को बाप कह सकता है अभी बाहर जाओ। हम्म? बाबा कहते हैं तुम बच्चे बने हो, बाकी दुनिया तो भगत ही रह गई। हम्म? भक्ति में बहुत मेहनत की है, यह भी ड्रामा में नून है, मेहनत की जाती है फायदे के लिए। बाबा कहता है बच्चे तुम तो सिर्फ एक जन्म की भक्ति जानते हो ना, बाबा कहता है मैं तुम्हारे 63 जन्म की भक्ति देखता आ रहा हूँ। कई लोग कहते हैं इस जन्म में तो हमने कोई खास भक्ति करी ही नहीं, लेकिन बाबा कहता है पिछले जन्मों का भी खाता मेरे पास है। हम्म, बाबा कहता है बच्चे बहुत मेहनत करते आए हो, जितने हम दुखी हुए उतना हमने उसको पुकारा। हम्म, तो 63 बार तो आत्मा ने शरीर छोड़ा होगा दुख में। 63 बार याद किया ही होगा ना उसको, और जीवन भर में भी कितने दुख हैं वो हम देख ही रहे हैं। बच्चा दुनिया में आता है तो मरते दम तक रोज जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष है। हम्म, तो बाबा कहता है भक्त भगवान को याद करते हैं क्योंकि भक्ति में दुख है, कहते हैं हमारे दुख दूर करो। भक्ति क्यों करी, बाबा कहता है दुखी थे तभी तो मुझे याद किया ना। हम्म, भक्त बहुत नाच तमाशे करते, खुशी भी होती फिर रोते भी है। बाबा कहता है भक्ति में कितने नाच तमाशे करते, नाचते गाते भी हैं और फिर रोते भी हैं। अंदर तो दुख है, अंदर पीड़ा है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर भक्ति में रोते भी हैं।
भगवान के प्रेम में आंसू आ जाते हैं, परंतु भगवान को नहीं जानते। बाबा कहता है आंसू तो आ जाते हैं भक्ति में, लेकिन मुझे पहचानते नहीं है बच्चे। हुँ? जिसके प्रेम में आंसू आ जाते हैं, उसको जानना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जिससे इतना प्यार है, जिसको इतना पुकारते हो, उसको जानना तो चाहिए कि कौन है, या तस्वीरें देख के ही खुश हो जाते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जिसके प्रेम में आंसू आ जाए, उसको कम से कम पहचानो तो सही कि वो कौन है। बाबा कहता है जब तक मैं ना आऊं, मुझे कोई पहचान नहीं सकता। हुँ? क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं। इसलिए कहते हैं तेरी महिमा अपरम अपार। हुँ? फिर बाबा समझाते हैं चित्र से तो कुछ नहीं मिलता। बाबा कहते हैं भक्ति में तुमने जो चित्र मूर्तियां आगे रखी, उनसे बाबा कहता है कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, जो बहुत भक्ति करते हैं, उनको साक्षात्कार हो जाता है। कभी-कभी कह बैठते हैं मुझे सपने में बजरंगबली आए थे, सपने में माता ने दर्शन दिए, सपने में मैं फलाने मंदिर में चली गई। क्योंकि जो बहुत भक्ति करते हैं, तो सारा दिन विचारों में भी वही सब चलता है। जो विचार में चलता है, वो सपने में आ जाता है। हुँ? तो बाबा कहते हैं बाबा यह नहीं बताएँगे कि यह फलाने समय होगा। बाबा कहते हैं जो ड्रामा अभी चल रहा है, इसमें आगे क्या होगा? बाबा कहते हैं ये मैं नहीं बताऊँगा। दुनिया तो कहती है ना भगवान अंतर्यामी है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं अंतर्यामी हूँ, लेकिन ड्रामा में आगे क्या होगा? बाबा कहता है ये लॉ नहीं कहता कि बताया जाए। हुँ? तो बाबा कहते जो ड्रामा में बताने का है, वो बता देते हैं ड्रामा अनुसार। जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस अब उस पर चलना है। हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में यही नून था कि मैं तुमको ये बताऊं कि तुम कौन हो। तुम आत्मा हो, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हो। मैं कौन हूँ? वो कहता है कि मैं निराकार परम आत्मा शिव हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ। तुम आत्माओं का पिता हूँ, परम धाम से आता हूँ। हुँ? और आकर तुमको ये सच्ची सच्ची गीता सुनाता हूँ, और गीता से देवी देवताओं का जन्म होता है। ये अमर कथा सुनकर देवी देवता तैयार होते हैं। बाबा कहता है ये तो मैं तुमको समझाता हूँ, बाकी ये नहीं बताऊंगा कि ड्रामा में आगे क्या होने वाला है। बाबा कहता है फिर ड्रामा ड्रामा कैसे रह जाएगा। हुँ? ड्रामा बगैर बाप कुछ कर नहीं सकते। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा, समझा जाता इनकी तकदीर में ही नहीं। बाबा कहता है कि बच्चे ड्रामा है, ड्रामा को यथार्थ पहचानो। बाबा कहता है कई कहते हैं कि ड्रामा हमसे पुरुषार्थ करा रहा है। कई कहते हैं ड्रामा में होगा तो मुरली सुन लेंगे। हुँ? बाबा कहते हैं फिर मैं सोचता हूँ इनकी तकदीर में ही नहीं है, आलसी हैं। क्योंकि भक्ति में क्या सुना है? भक्ति में सुना है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलूका कह गए सबके दाता है। बाबा कहते हैं बच्चे पंछी को देखो 4 बजे उठते हैं, तिनका तिनका इकट्ठा करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए, दाना दाना ढूंढ कर लाते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ड्रामा पर मत छोड़ो कि ड्रामा में होगा तो सुन लेंगे, कर लेंगे। बाबा कहते हैं नहीं, आप देखो अभी भी ड्रामा कुछ और सोच रहा था कराने के लिए। 9 बजते बजते अभी ऐसी चल रही थी कि 10-5 मिनट और ऊपर नीचे, लेकिन एक ही संकल्प था कि करनी है क्लास तो करनी है। तो ड्रामा को बाबा कहता है चेंज करने की ताकत अभी मैं तुम बच्चों को दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे संकल्प से सृष्टि बन जाएगी। जैसा अभी सोचोगे वैसा कर जाओगे। और जो ये सोचेंगे ड्रामा में होगा अगले महीने से, अगले साल से, बाबा कहता है इनकी तकदीर में कुछ भी नहीं।
तो 84 जन्म का पाठ आत्मा में नूंदा है, फिर वही पाठ बजाएंगे, इसको कहा जाता है कुदरत। तो बाबा आगे समझाते हैं हमको। ऐसे नहीं मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूं, ड्रामा में लूटने का ही है। कई लोग कहते हैं अगर भगवान वाकई है तो मंदिरों में चोरी क्यों हो जाती है? घरों में तो हमारी हो ही रही है, लेकिन गुरुद्वारों में मंदिरों में भी चोरियां हो रही हैं। तो कई लोग कहते हैं अगर वाकई भगवान है तो मंदिरों में चोरी क्यों हो जाती है? बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे, ड्रामा में ऐसा ही है। पता कैसे चलेगा कि कलयुग आ गया? कलयुग तो चारों तरफ से तुमको हवा देगा कि मैं आ चुका हूं। बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है कि मंदिर लूटे जाएंगे, तो लूटे जा रहे हैं, इसमें बाप क्या करे? बाबा कहता है तुम पतित बने हो तो ड्रामा पतित बना ना, आत्मा पतित बनी है। तब बाबा कहता है कलयुग आया। अब आत्मा पावन बनेगी तो सत्युग आ जाएगा। तो बाबा कहता है ड्रामा में विनाश की भी नूंद है, मैं कोई फूंक नहीं देता हूँ विनाश की। बाबा कहता है बच्चे, अभी जो विनाश होगा दुनिया तो कहती है कि सब भगवान करता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं खुद ड्रामा के वश में हूँ। बाबा कहता है मेरा पाठ सबसे बड़ा है, सृष्टि को बदलना, पतित से पावन बनाना। अब समर्थ कौन है, ड्रामा या बाप? बाबा पूछ रहा है दोनों में किस कौन ताकतवर है, ड्रामा या बाप? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे वैसे तो ताकतवर मैं ही हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिवान तो बाप है, भगवान है। लेकिन बाबा कहता है ड्रामा में जो नूंद है वो ड्रामा मैं भी चेंज नहीं कर सकता। लॉ तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना। हम अगर बॉल को ऊपर फेंके तो बॉल तो नीचे ही गिरेगी। अब हम बोले कि भगवान इसको हवा में ही रोक ले, भगवान कहता है ये ड्रामा में नूंद है, ये नीचे गिरनी है, इसमें भगवान क्या करेगा? हम्म? बाबा कहता है बच्चे, यह है रूहानी नेचर क्योर, आत्मा को क्योर करते हैं। कैसा अच्छा ऑपरेशन सिखलाते, मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम याद ही दुनिया को करते हो, पतित दुनिया को याद करते हैं, मन भी दुखी हो जाता है कि फलाना भी दुखी, ये भी दुखी, वो भी परेशान। तो बाबा कहता है बच्चे एक ही फॉर्मूला है, बाप को याद करो, सारे दुख तुम्हारे दूर। एक दो को याद दिलाते रहो, अल्लाह को याद करो। बाबा कहता है खुद तो करो करो, दूसरे को भी याद दिलाओ। हम्म? तो आज का फिर वरदान है, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी उन्नति माना आत्मा की उन्नति, जितना जितना आत्मा अपने गुणों में रहेगी, प्रेम में, सद्भावना में, सहयोग में, सहनशीलता में, बाबा कहता है अपने स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी बाबा है ना। जितना आत्मा अपने स्वभाव में रहती है ना, बाबा कहता है ये ग्रो करती। जैसे मनी प्लांट को देखते हैं ना, कई लोग क्या करते हैं मनी प्लांट को पानी में भी लगाते हैं, मिट्टी में भी लगाते हैं, तो देखो दो दो तीन तीन दिन में ना उसके नए नए पत्ते आते चले जाते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, जब आत्मा भी अपने स्व गुणों के अंदर उसकी जड़ डूबी रहेगी ना, बाबा कहता है ये जो इसके गुण है, शक्तियां हैं, ये ग्रो करती चली जाएंगी। देखो हमारे सामने मनी प्लांट भी आ गया। बहुत सुंदर। पानी में लगाया होगा आपने इसको, है ना, पानी में। फिर आज का स्लोगन है, समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। बाबा कहते हैं बच्चा जितना बाप के पास आना चाहते हो ना, बाबा कहते हैं तुम्हारा सोचना, बोलना और करना, तीनों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और ही रहे हैं।
बाबा कहता है फिर बाप के समान कभी नहीं बन सकते। तो तीनों क्वालिटीज बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा आपकी बाबा कहता है एक जैसी होनी चाहिए। ओम शांति।